3 सितंबर को ड्रैगन दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर मिली जीत का जश्न मनाएगा। इस जश्न में क्या होगा और क्यों होगा ये आपके लिए समझना जरूरी है। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में न्यू जनरेशन के विध्वंसक हथियारों की नुमाइश होगी। मिलिट्री परेड के जरिए जिनपिंग पूरी दुनिया को चीन के एटमी बारूद लोग की पिक्चर दिखाएंगे। विक्ट्री परेड में कौन कौन होगा और कौन से हाईटेक वेपन होंगे ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी अनंत। दरअसल मनोज्ञा, मेरे पास एक लिस्ट है जिस पर मैं नजर डाल रहा हूं और ये लिस्ट की खासियत ये है कि उसे खुद ग्लोबल टाइम्स यानी चीन के सरकारी अखबार ने रिलीज किया है। चीन इस बार एआई वाली शस्त्र नीति को दुनिया के सामने दिखाएगा। कैसे, अब ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। दरअसल पारंपरिक युद्ध बल के साथ चीन न्यू जनरेशन के जिन हथियारों की झांकी जमाएगा उनमें नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल होंगी। इसके अलावा एआई से लैस हाईटेक वॉरफेयर, अंडर वाटर वॉरफेयर, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल होंगे। पारंपरिक युद्ध बल में पैदल सेना के मार्चिंग फॉर्मेशन, बख्तरबंद कॉलम और एयर यूनिट शामिल होंगी। चीन विक्ट्री परेड में एआई से लैस एटमी हथियारों का ट्रेलर चीन दिखाने जा रहा है। तो ग्लोबल टाइम्स की एक और बड़ा दावा ग्लोबल टाइम्स ने किया है। दावा यह है कि बीजिंग में होने वाली विक्ट्री परेड में मेड इन चाइना वेपन्स की धाक दिखाई देगी। सवाल है कि जिनपिंग एटमी हथियारों की नुमाइश लगाकर दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ड्रैगन के दिमाग में हर साल 3 सितंबर को ही बारूदी फितूर क्यों हावी होता है? हर साल चीन 3 सितंबर को ही हथियारों की नुमाइश क्यों करता है? ड्रैगन के इस पैतरे की एक सॉलिड वजह है जिसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हैं। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। 1945 तक मित्र और धुरी राष्ट्रों के बीच बारूदी जंग चली। फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन एक तरफ थे, जबकि धुरी के देशों में जर्मनी, इटली और जापान की सेनाएं थीं। अस्सी साल पहले 2 दिसंबर 1945 जापान का सरेंडर। 2 सितंबर 1945 लोकेशन थी टोक्यो खाड़ी। धुरी मुल्कों ने मित्र देशों के सामने हथियार डाल दिए। जिस जापान से चीन का 36 का आंकड़ा था वो घुटनों पर था, जिससे चीन 14 सालों से जंग लड़ रहा था। 3 सितंबर की सुबह बीजिंग ने जापान की हार का आधिकारिक तौर पर जश्न मनाया। 80 साल बाद बीजिंग उसी विक्ट्री का जश्न फिर मना रहा है। 80 के दशक में बहुत कुछ बदल गया। ड्रैगन के तेवर भी और ताकत भी और युद्ध नीति भी। 80 साल में चीन वार जोन में कैसे महाशक्ति बनकर उभरा, इसकी डिटेल्स और भी विध्वंसक हैं। 80 साल में ड्रैगन कितना पावरफुल। 1945 में चीन ने करीब 3,60,000 चियांग काई शेक राइफलें बनाई। होंगयांग 88 राइफल को चियांग काई शेक ने रिप्लेस किया। चीन के पास उस वक्त 303 बोल्ट एक्शन राइफल जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट भी थे। 80 साल में चीन की सैन्य ताकत में तगड़ा इजाफा हुआ। 2025 में रिलीज हुई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2025 तक चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं। चीन 2023 से हर साल औसतन 100 नए परमाणु हथियार जोड़ रहा है। इस रफ्तार से चीन के पास आने वाले 7-8 सालों में 1000 नए एटमी वेपन होंगे, जबकि 2035 तक 1500 या उससे भी ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। तीन सितंबर को जिनपिंग बीजिंग में फिर एटमी हथियारों का दरबार सजाएंगे। सवाल है कि बीजिंग का बारूद लोग कितना विध्वंसक है? चीन की बढ़ती एटमी ताकत कितनी घातक है? सवाल इसलिए क्योंकि 3 सितंबर को चीन तियानमेन स्क्वायर पर अब तक के सबसे बड़े घातक हथियारों की नुमाइश लगाएगा, जिसमें अमेरिका तक मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें होंगी।
ताइवान तक बारूद बरसाने वाला एआई तकनीक से लैस ड्रोन होंगे, न्यू जनरेशन के स्टील्थ फाइबर जेट और भी बहुत कुछ। न्यू जनरेशन के चाइनीज हथियार जितने विध्वंसक हैं उतने ही हाईटेक। एक और बात, चिंगपिंग का फोकस मेड इन चाइना वेपन्स पर है। चीन अब की बार विक्ट्री परेड में जिन हथियारों को दुनिया के सामने पेश करेगा उनमें से ज्यादातर चीन की नई तकनीक का ट्रेलर दुनिया को दिखाएंगे। चीन एटम बमों और मिसाइलों का दम दिखाकर दुनिया में अपनी दादागिरी का सिक्का जमाना चाहता है।